अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमें नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। उल्दन बांध बना, जी हाँ, एक सिंचाई परियोजना बनी जिसके तहत कई किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो आसपास के गांव के लोग हैं, उल्दन गांव के लोग हैं, ये आज पूछ रहे हैं हमें क्या मिला। हमारी ज़मीन चली गई, घर चला गया और सब कुछ चला गया, हमें मिला ना, तो कोई मुआवजा मिला है। तो उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पटेल हूँ मैं। हाँ हाँ, और वहाँ पर मतलब हम लोग अभी बोला गया कि आप लोग वहाँ के नहीं हो। हम लोग के दादा परदादा हम लोगों का ही गांव है पूरा, और वहाँ पर हम लोगों को अस्थायी कर दिया है। जो जांच अधिकारी गए थे उन्होंने कर दिया कि आप यहाँ के नहीं हो, और हम लोगों को मुआवजा से वंचित किया गया है। ऐसे मतलब गांव के 400 से 500 लड़के हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है, ना 636 ना प्लाट। और जो विकलांग हैं वहाँ के, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको भी नहीं कुछ हुआ है वहाँ पर। जो मतलब सर बोल रहे थे कि कानून है उसके हिसाब से करेंगे, कानून के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आपको क्या समस्या है? मेरे को भी समस्या यही है। ये भी योगेश योगेश पटेल, मैं भी आप कहाँ गाँव में ही रहते थे? मैं भी गांव में रहता हूँ। मुआवजा मिला आपको? आपको नहीं मिला? नहीं मिला। इनके पापा को भी नहीं मिला मुआवजा, हरिद्वार पटेल को भी नहीं मिला। बेबी गांव के पर्याप्ति है, पूरी संपत्ति जहाँ की रहवासी है। हम लोगों से कहते आप सागर में रहती सो नहीं मिला। हमारा जो बच्चा अपाज है, पढ़ाते लिखाते दवाई दारू कराते, हम काय में कराते, हमें कहा सरकार ने सुविधा दी। इसके इलाज रेबे को चलबे फिरबे को भी सुविधा नहीं दी। हम अपने खुद के गांठ से चला रहे, फैला रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हमें क्या सुविधा मिली गाँव से? और आप जमीन हती सुबह ले ली कि जो खावे मिलत तो सुबह न मिले है। आप जमीन को ही मुआवजा नहीं मिला? जमीन को मुआवजा मिलो, मैं 636 जो प्लाट नहीं मिलो। हानि कर दिया है। आराम ना हुआ है। हमारा तो सर हमें तो 6,36,000 पति को नहीं मिले, ना हमारे लड़का को, ना हमारी 2 बच्ची हैं शादी हो, न उनको मिले, न रेबे जगह मिले। और हमारी जमीन भी ले लो, घर भी ले लो, जहाँ मन से मर जाओ, हमारा कुछ नहीं। घर टूट गया होते? नहीं टूट गया सर, अब भरो है पानी से टूट है वो तो। डंडा लेकर निकाल रहे, आ रहे मार भी। सर कहाँ जाए हम लोग बता, मार बे को कर रहे। हम कहूँ काम लाग, हमसे क्या तुम घर नहीं रहती, हम कहाँ काम कर बे, कहाँ मंजूरी कर बे के हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? हमें तो 6,36,000 की राशि चान और भी जगह चान प्लाट सब को ये जने हमारे हैं। 4 ही जने, 2 लड़का 2 लड़की 1 लड़का और हमारे पति, 4 ही जनों को। आपको कहाँ मिले? हमें तो कुछ नहीं मिला, बस फांसी इच्छा रखा था, कुछ नहीं जाना हमें। 636 मिलने नहीं है, तो ये कहीं उम्मीद है कि फांसी मिल जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। छतरपुर में भी आंदोलन हो रहा तो हाँ, ऐसा ही कुछ। तो कुछ मिला ही नहीं है। अभी हमारे घर में 2-3 लोग हैं, पापा थे, मम्मी थी और चाचा थे, जिसमें 2 नोटिस आए, 12 लाख रुपए आए, 6-6 लाख रुपए दोनों में भट गए। कितने बचे हमारे पास? 3 लाख रुपया कर्जा था, वो दे दिया। 3 लाख में से के लिए प्लन हुआ है, चद्दर डालने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें? फांसी इसलिए फांसी मांग रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। 1.5 लाख बोल जो इस तरह की जो योजना है, इसमें एक टाइप से गांव के लोग जो हैं वो तो बर्बाद ही हो गए। बिल्कुल बर्बाद, कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट पे घर बचा है हमारा, बस लास्ट ये हमारा ही घर बचा है, कुछ है ही नहीं हमारे लिए। न 636 की सुविधा है, कुछ नहीं मिली। हमारे घर में 3 लोग हैं, अभी चाचा है, मम्मी है और हम खुद हैं, किसी को नहीं मिले। बस प्लाट दे दियो पैसे। हमारे यहाँ तो जमीन कभी नहीं मिला है। वहाँ बंडा जाते हैं तो कहते हैं कि पटवारी के दिखा लो, और पटवारी के जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं है। कहाँ रहती है? उल्दन। हाँ, ना 636 के आए। कितनी जमीन थी आपकी वहाँ? जमीन थी मतलब 3-3.5 लाख रुपए आए, तो पता नहीं कितनी जमीन थी। हाँ, पिताजी खत्म हो गए हैं कि सब लोग दिखाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पटवारी के दिखा लो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के पैसे किसी से उधार लेके आए, हम खुद आए हैं तो किसी से उधार लेके आए, पैसे है ही नहीं है। मगर हमारे तो बच्चों को एक पैसा नहीं मिलो 3 में से, हमें भर मिले है। तो अब हम मकान बना रहे साहब, उसमें मकान के भी ना हेरो पैसा उतने खनवारो है। इतना पिलंद भरो जा रहा छाता, अब बताओ भर के फिर भी करते के 1.5 लाख और देंगे तो बेबी नहीं है बस आपके रे। आपका विकल्प बच रहे हो तो बोलो कहते अब क्या करो? कुछ नहीं बच रहा मोरों के, क्या करें? इसी से तो हम उन बाल बच्चों के मंगा रहा साहब के 3 बाल बच्चों की गिर जाए तो मकान भी बन जाए, और उनको प्लाट मिल जाए तो उनको थोड़ी थोड़ी टपरिया बन जाए, माने रेबे खो तो उनकी व्यवस्था हो जाए साहब। नहीं दे रहे तो फिर हमारे सर ये कहना चाहते हैं जो 636 वो मिल जाए और प्लाट मिल जाए तो हम आराम से मकान बना लेंगे और वो पुराना गांव छोड़ देंगे। ठीक है, उसमें पानी आ रहा है अभी, सुबह छोड़ देंगे, ये कहना चाहते हैं। हमें जी अस्थायी कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं दिया हुआ। नोटिस हमारे पास में है, पट्टो है, प्लाट है और हर चीज है।
11 लाख 11.5 लाख को नोटिस हमें 1 रुपया नहीं दो। इतने परेशान है साहब, हम क्या बताओ। मैं मोड़ी सागर में पड़ते हैं हमारी, अब वो इलाज में व्यवस्था नहीं करें, ये कई फल जो कछुए से मना बोई है वो ये व्यवस्था नहीं करें अगर तो हम क्या करें। 1 रुपया नहीं दो, हम इतने परेशान। कलेक्ट्रेट में कम से कम 10 चक्कर लगा चुके हैं। कलेक्ट्रेट में आते तो कहीं तुम बंडा चले जाओ एसडीएम सर के थे, एसडीएम सर के थे जा एसडीएम सर सुना था हमारी, एसडीएम सर के थे हमने पाँव पल्ले बिना कर ली कि श्रीमान जी हम घर गाँव के इतने बड़े होगा, ब्याह बरबाव सबका चुकाओ पाँव से हम अपाज हैं, काम मंजूरी कर तो नहीं बनता। अभी 15 साल से विकलांग है। आपके जो मकान के हैं वो दे रहे हैं, 636 नहीं आपके दिए जाएंगे। उनके पास नोटिस भी है 11.5 लाख, उसके बाद भी नहीं दे रहा है अभी। तो आप देख रहे हैं इन लोगों की मांग है कि 636 और कम से कम एक प्लॉट की व्यवस्था प्रशासन कर दे तो कम से कम ये अपना जो जीवन यापन है वो कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये कई बार यहाँ पे आ चुके हैं और प्रशासन ने जो है इनकी बात नहीं सुनी है, इनका ऐसा कहना है। लेकिन इस बार क्या प्रशासन इनकी बात सुनेगा, कोई कार्रवाई होगी?